बच्चों, कल हम लोग मैट्रिक्स की 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। आज 6 देखिए। बहुत सिंपल है। एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं और ये मैट्रिक्स दे रखी है। देखो 4 3 एक्स 5 और वाई जेड 1 4। अच्छा, ये हम बता चुके हैं कि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। मतलब अगर ये आर और सी, ये 2 आर हैं और 2 सी है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। अगर इसके एलिमेंट के बराबर है तो इनके आपस में ये जिस स्थान पर जो होंगे, जो संगत अवयव होंगे वो बराबर होंगे। जैसे 4 वाई के बराबर होगा, 3 जेड के बराबर, एक्स 1 के बराबर। तो ये मान हो जाएंगे एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है इसी प्रकार। इसने देखो 2 अवयव ये दे रखे हैं। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, इस 6 की। और ये 2 2 हैं, ये तो बराबर ही, ऐसे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। और 5 प्लस जेड दे रखा है 5 के बराबर। तो ये इक्वेशन एक तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये वाली हो गई, ठीक है। और एक्स वाई बराबर 8, ये 3 इक्वेशन हो गई। इससे देखो जेड का मान निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर 0, इसका मान 0 आ गया। अब एक्स प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण, एक्स इंटू वाई बराबर 8 दूसरा समीकरण। इन दोनों को हल करना आता ही है। हल करेंगे, एक्स वाई के मान निकलेंगे, वही पूछे जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार तीसरा पार्ट दे रखा है एक्स प्लस वाई। अब ये पूरा एक एलिमेंट है ये वाला, क्योंकि ये कॉमा में नहीं, वो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये पूरा एक होगा। इसी प्रकार ये भी एक होगा, ये भी हो। इसी प्रकार ये इसके अवयव बराबर होंगे, समान मैट्रिक्स है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, और एक्स प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, और वाई प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। अब इसको, इन तीनों इक्वेशन को हल करके एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3, और ये आंसर हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, 7 8 में पढ़े होंगे। ये इक्वेशन जो होते हैं वो कैसे हल करते हैं, उसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, और वज्र गुणनखंड विधि है। ये सब विधियाँ हैं, इनको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जिस विधि आती हो, जो सिंपल लगे, उसको हम हल कर सकते हैं उस विधि से। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है इसने, प्रश्न नंबर 7 में समीकरण दे रखा है, और समीकरण इस तरीके से दे रखा है कुछ। ये इसी प्रकार दे रखा है जैसे पीछे दे रखे हैं। इसके एलिमेंट इसके बराबर होंगे, तो उसने ए बी सी डी के मान पूछे गए हैं। तो यही काम करना है। ए माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, और 2a माइनस बी बराबर 0, और 2c प्लस डी बराबर 13। ये 4 समीकरण हैं, इनको आसानी से बहुत हल करके और ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं, और यही पूछा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 8 में ए बराबर दे रखा है ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है यदि। ये वर्ग अवयव कब होगा, वर्ग कैसा होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो ये कब होगा, जब एम एन बराबर हो जाए, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर अगर हो जाए तो ये कैसा अवयव कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव समान है। मतलब ये चीज़ दे रखी है, ये और ये समान है, यही तो कहा है उसने। अवयव समान अगर है तो एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो वही चीज़ फिर है, इसको इसके बराबर करेंगे। उसने चूंकि कहा है बराबर है, और ये इक्वेशन इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये समीकरण, तीनों समीकरण हल करेंगे और मान निकालेंगे तो पता चलेगा